तो आरक्षण के वर्गीकरण के सवाल पर ये लोग बीजेपी को घेर रहे हैं, जबकि स्वयं ये लोग संदेह के दायरे में सपा और बसपा दोनों है। जातिगत जनगणना के इश्यूज को इस वर्गीकरण के इश्यू से नहीं जोड़ा जा सकता, और अगर जोड़ रही है कांग्रेस, जोड़ रही है समाजवादी पार्टी, तो उसकी नीयत में खोट है। वो नहीं चाहती कि पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय मिले। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पे है। एक तरफ भाजपा अपनी तैयारी कर रही है, तो वहीं पे विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे हैं उससे सबक सीख के भाजपा ने अपनी तैयारी जो है जमीनी स्तर से शुरू कर दिया। वहीं पे जो विपक्ष है, हम बात करें सपा कांग्रेस की, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है इस बार लेकर, क्योंकि पीडीए का जो नारा था वो बहुत हद तक सफल रहा। उपचुनाव में इस बार नया ये है कि पहली बार मायावती उपचुनाव में उतरने जा रही हैं, और इस बार उन्होंने उतरते ही सपा कांग्रेस के साथ भाजपा को भी हाथे आड़ो लेना शुरू कर दिया है। फिर से एक बार आरक्षण जो है वो तेजी से हर किसी के जुबान पे गुजरा है, जहाँ पे मायावती ये कह रही हैं कि सपा कांग्रेस तो छोड़िए, भाजपा भी सत्ता में रह के आरक्षण को लेकर, पिछड़े दलितों को लेकर कुछ नहीं कर रही है। वहीं पे सपा भी यही सुर गाने लगा, और उन्होंने साथ ही कांग्रेस को लेकर भी इल्जाम लगाया कि जो हाल कांग्रेस ने देश का किया उसी रास्ते पे चल रहा है भाजपा। 10 सीटों पे उपचुनाव है और इसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। इसी कड़ी में हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी पार्टी जो है जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो संजय जी, जिस तरह से उपचुनाव में एक बार फिर से आरक्षण का पीडीए का बोलबाला शुरू हो गया, जिस तरह से मायावती जी ने कहा कि आरक्षण को लेकर जो है भाजपा जो है फिर से फेल हुई, कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से 40 करोड़ पीडीए को, पिछड़े दलित को ठगने का काम किया, वही काम भाजपा कर रही है। और आप लगातार लोगों के बीच में रहे, पिछड़ों को लेकर आपने एक लड़ाई लड़ी और आप भाजपा के साथ हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है और दलित वर्ग का जो आरक्षण है, जब से इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, आरक्षण में आने वाली जातियों में कुछ जातियां आरक्षण को पूरी अपने पक्ष में करके उसका फ़ायदा ले रही हैं, और उस वर्ग की गरीब जातियां अभी भी आरक्षण से महरूम है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि चाहे बैकवर्ड हो या दलित हो, इन वर्गों में आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, जिससे कि इन वर्गों की कमज़ोर जातियां एक पैच में रहें और मजबूत जातियां एक पैच में रहें, और इनका डिवाइडेशन करके सबको अलग अलग आरक्षण दे दिया जाए, जिससे कि सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हर व्यक्ति को मिल सके। अब चूँकि अगर हम बैकवर्ड रिजर्वेशन की बात करें तो इसका विरोध अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, दलित रिजर्वेशन के अगर वर्गीकरण की बात करें तो इसका विरोध मायावती जी कर रही हैं, और सब लोग जानते हैं कि बैकवर्ड रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा बैकवर्ड में आने वाली यादव जाति ने सबसे ज़्यादा लिया है। उसी तरह से दलित में आने वाली चमार और जाटो बिरादरी ने सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा लिया, और अभी भी इन वर्गों की, जैसे दलित वर्ग की मुसहर जाति है, डोम है, नट है, खट्टिक है, दुसाद है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो इस आरक्षण से महरूम रही। वैसे ही बैकवर्ड में तमाम सारी जातियां, चौहान है, राजभर है, बिंद है, मल्लाह है, कश्यप है, चौरसिया है, गडेरिया है, तमाम सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी आज भी शिक्षा और नौकरी में सहभागिता नहीं के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने वर्गीकरण का आदेश दिया। अब अखिलेश यादव जी को ये बुरा लग रहा है कि अपनी पूरी उनकी जाति खा रही थी, अब आरक्षण का वर्गीकरण हो जाएगा तो उसका कुछ पार्ट इनकी जात को मिलेगा, तो ये वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं पीडीए की, और पीडीए का नेता के रूप में अपने को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या पीडीए में पिछड़ी जातियां नहीं हैं? इनके सामाजिक न्याय और इनके बीच में शिक्षा और नौकरी का स्तर बढ़े, इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की नहीं है। जब शिक्षा और नौकरी का सवाल आ रहा है, जब आरक्षण में वर्गीकरण का सवाल आ रहा है, तब अखिलेश यादव जी इसका विरोध कर रहे हैं, और जब वोट लेने की बारी आ रही है तो पीडीए की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन को लागू करते समय ही मंडल कमीशन के एक सदस्य एलआर नायक थे, उन्होंने उस समय इसका विरोध किया कि एज इट इज जैसे अगर आरक्षण को दिया जाएगा 27% पूरे बैकवर्ड को, तो इसकी दबंग जातियां ही इसका फ़ायदा लेंगी, इसलिए वर्गीकरण करके दिया जाए। लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि वो मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे बीपी मंडल, वो स्वयं यादव थे, और उस समय भारतीय राजनीति में यादव परिवार पूरी तरह से केंद्रीय राजनीति में मजबूत थे।
चाहे बिहार रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, उधर से पश्चिम के से जाट और गुर्जर लोग मजबूत रहे, तो वे लोग इसका वर्गीकरण का विरोध किए और अपने अपने स्टेटों में इस वर्गीकरण का न होने की वजह से ये लोग फ़ायदा उठा। कोर्ट के फैसले से मायावती ने भी नाखुश जाहिर नजर आई, उसका लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम बात लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जागरूक करेंगे। तो बहन जी क्या चाहती हैं कि आरक्षण भी एक परिवार की जागीर बन जाए? आज दलित बिरादरी में जो एक बार आरक्षण का फ़ायदा ले लिया, एक बार जो आईएएस हो गया, उसी के परिवार के लोग आईएएस बने, उसी के परिवार के लोग पीसीएस बने, उसी के परिवार के लोग नौकरी ले रहे हैं। और आज भी गाँव में मायावती जी के बिरादरी के 90% लोग वही काम कर रहे हैं, वही मजदूरी का काम कर रहे हैं जो आज से 50 साल पहले करते थे। तो न्यायालय ने तो उन तक आरक्षण को पहुंचाने की बात किया, इसलिए उसने कहा कि जो एक बार आरक्षण का फ़ायदा ले लिया, जो एक बार आरक्षण से आईएएस बन गया, फिर उसके परिवार को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमिलेयर लागू किया ताकि उस बिरादरी के अमीर लोग जगह छोड़े, स्पेस छोड़े, गरीब को आने का मौका मिले। चूँकि अब दिक्कत ये है कि सारे लोगों को चंदा ये कॉरपोरेट्स देते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, तो वो उनकी तारीफदारी कर रहे हैं। लेकिन सही अगर सामाजिक न्याय को देखा जाए तो आरक्षण के वर्गीकरण के सवाल पर ये लोग बीजेपी को घेर रहे हैं, जबकि स्वयं ये लोग संदेह के दायरे में सपा और बसपा दोनों हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगे और दबाव बनाएंगे कि इस वर्गीकरण को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। पहले लागू किया जाता था, राजनाथ सिंह जी ने किया, सामाजिक न्याय समिति बना करके, मामला कोर्ट में जा कर के फंस गया। फिर योगी जी आए तो जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की बनाए आरक्षण को बांटने के लिए, लेकिन लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे कि कोर्ट बीच में आ जा रही थी। अब कोर्ट ने इसका निर्णय दे दिया है, तो इस आरक्षण को और इस वर्गीकरण को अब आने से कोई रोक नहीं सकता। और हम लोग इसके लिए भी रूट लेवल पर 13 सितंबर से सामाजिक न्याय पदयात्रा हम लोग चला रहे हैं और एक जन समर्थन पिछड़ी जातियों को। आपकी पार्टी जो है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा जो आप यात्रा करने जा रहे हैं? यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसके आधार पर अति पिछड़े और अदलित जातियों का अलग रिजर्वेशन दिया जाए और सामाजिक न्याय को निचले पायदान तक पहुंचाया जाए। इस मांग को लेकर के हम लोग निकल रहे हैं और इसके लिए रूट लेवल पर हम लोग जन समर्थन जुटाएंगे और इसका समापन लखनऊ में एक बड़ी पैदल मार्च के रूप में हम लोग इसका करेंगे। और मैं बता दूं कि इसको लेकर मायावती जी ने भी एक अभियान आज से शुरू किया है इसी आरक्षण को लेकर। बस उसमें है कि जो मायावती जी ने जो बोले हैं, जो प्रिंट हुआ है, वो जो उनके कार्यकर्ता है वो घर घर जाएंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से आरक्षण में भाजपा लूट रही है। देखिए, आरक्षण असल में आरक्षण के अंदर ही निहित कुछ जातियाँ लूट रही हैं और उस पर ये पर्दा डालने का प्रयास है। बहन जी की नीयत अगर सामाजिक न्याय को अपने जमात के, अपने वर्ग के अंतिम पायदान तक पहुंचाने की होती तो निश्चित तौर पर इस वर्गीकरण का वो समर्थन करती। लोग बात कर रहे हैं जनसंख्या, पहले जातिगत जनगणना कराया जाए, उसके बाद वर्गीकरण किया जाए। एक गलत नैरेटिव सपा बसपा द्वारा और कांग्रेस द्वारा पैदा किया जा रहा है। जातिगत जनगणना अलग विषय है और वर्गीकरण अलग विषय है। जिस समय मंडल कमीशन लागू किया गया, क्या उस समय जातिगत जनगणना करा करके लागू किया गया? पहले आप वर्गीकरण तो करो, जातिगत जनगणना होती रहेगी। हम जातिगत जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के इश्यूज़ को इस वर्गीकरण के इशू से नहीं जोड़ा जा सकता। और अगर जोड़ रही है कांग्रेस, जोड़ रही है समाजवादी पार्टी, तो उसकी नीयत में खोट है। वो नहीं चाहती कि पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय मिले। विपक्ष एक बार फिर से नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, जिस तरह से परिणाम भाजपा का आया, तो उसमें ये जो समीक्षा रिपोर्ट है इसमें लिख के ये एक था कि जो विपक्ष है उसने एक नैरेटिव सेट किया जो लोगों के बीच में जाकर, और वो बड़ी वजह रही है कहीं ना कहीं हार की, बहुत ज़्यादा सीटों और वोटिंग परसेंटेज कम होने की। अब 10 सीटों पे उपचुनाव होना है और फिर से एक बार पीडीए, आरक्षण, दलित को लेकर विपक्ष जो है, पेपर लीक मामले को लेकर, ये तमाम मुद्दे को लेकर फिर से विपक्ष जो है वो नैरेटिव सेट करने में जुड़ी हुई है लोगों के बीच में जाने के लिए। ऐसे में जनवादी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है उपचुनाव में लेकर? वो किस तरह से भाजपा के साथ खड़ी और क्या करने वाली है? देखिए, लोकसभा के आम चुनाव में पीडीए का नारा देकर के संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का जो नैरेटिव सेट
किया गया और पिछड़े और दलितों में ये प्रसारित करने में विपक्ष काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा कि अगर भाजपा आ जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लेकिन इधर जो इस तरह का अखिलेश जी का नेचर दिखा, सपा का दिखा, कांग्रेस का दिखा, अब पीडीए का नारा देने वालों से पिछड़े दलित वर्ग के लोग अब सावधान हो गए हैं। अभी आप छोटा सा एक इशूज़ देखिए कि अखिलेश यादव जी पीडीए के नेता हैं कि वो अपने जाति विशेष और एक खास समुदाय के लिए राजनीति करते हैं। अभी अयोध्या में एक कांड हुआ, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके साथ जो कृत्य हुआ, ये उसके साथ न खड़े होकर के उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए जो बलात्कारी था। अखिलेश यादव जी अपने पूरे राजनीति के जीवन काल में, इनकी सरकार भी रही है, क्या कभी अगर यादव और मुसलमान के बच्चियों के साथ अगर कभी इस तरह का कोई कृत्य हुआ रहा हो और ये डीएनए जांच की मांग किए हों या डीएनए जांच करा करके अपराधी को सजा दिए हों? आज जब अति पिछड़े वर्ग की एक निषाद समुदाय की बच्ची का जब मामला आता है और मुसलमान सामने आता है तो आप डीएनए जांच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि राजनीति में आप इतना भी तुष्टीकरण में गिर गए हैं कि आपको पीडीए का ध्यान ही नहीं है कि वो भी तो पीडीए का हिस्सा है, वो जाति वर्ग भी तो पीडीए का हिस्सा है, हम सब लोग तो पीडीए का हिस्सा हैं। और हम मांग करते हैं और हमेशा से अति पिछड़ी जातियाँ ये मांग करती रही हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण दिया जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि सिर्फ शिक्षा और नौकरी में ही ये वर्गीकरण ना लागू हो, ये राजनीति में भी हो। आने वाले पंचायत चुनाव में 2025 में पंचायत चुनाव आएंगे, उसमें भी इस वर्गीकरण को किया जाए जैसे बिहार सहित तमाम राज्यों में है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और का अलग रिजर्वेशन हो, ताकि अति पिछड़ी जातियों को पंचायत प्रतिनिधि भी बनने का मौका मिले। एक गांव में 100 घर निषाद हैं, 100 घर चौहान हैं, 100 घर राजभर हैं और 2 घर यादव लोग अपनी दबंगई से प्रधान बन जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, मुखिया ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं। तो ये सारा कुछ तो उस जो बैकवर्ड का रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा करके ये लोग कर रहे हैं और अति पिछड़ों का हक खा रहे हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। अब इसको लेकर के पिछड़े वर्ग के लोग पूरी तरह से सजग हो गए हैं और अखिलेश यादव जी के पीडीए का नारा भी अब लोगों को समझ में आ गया है। और अखिलेश यादव अब पीडीए के नाम पर वो चाहें कि अति पिछड़ों का वोट ले लें, दलितों का वोट ले लें, तो अब संभव नहीं है और ये इनको दिखेगा इसी उपचुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय सिंह चौहान, जिनसे हमने बात किया। इनसे जुड़े और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे यहीं पर, तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।